हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत पारपथ से फिर एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु क्या होता है। तो मीटर सेतु की रचना और इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। तो मीटर सेतु जो होता है किस सिद्धांत के पर आधारित होता है यह भी हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चित्र एक बना रखा है। तो देखिएगा, यह होता है मीटर सेतु। क्या होता है यह? मीटर सेतु होता है दोस्तों। आगे देखिएगा क्या है। अब एक किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हमने एक वीडियो बनाई थी व्हीटस्टोन सेतु। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारी यह वीडियो जरूर देखें। तो मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिएगा, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्या है। यहाँ पे एल आकार की दो ताबे की पत्तियां हैं। यहाँ पे ये आई आकार की पत्ती लगी होती है जिसमें तीन संबंधक पेच 1, 2 और 3 जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, बिंदु डी से धारामापी जी को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, जॉकी जी से जोड़ देते हैं। जॉकी जी से जोड़ देते हैं। जॉकी जो होती है तार एसी पर कहीं भी स्पर्श कर सकती है। अब देखिएगा, हम लोग आपको इसको क्रम से बताते हैं। ये मीटर सेतु क्यों कहा जाता है? तो यह मीटर सेतु दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसकी रचना की। तो देखिएगा, इसमें मैंगनीज धातु का एक समान व्यास का 1 मीटर लंबा तार हम लोग क्या लेते हैं, एसी लेते हैं। 1 मीटर लंबा तार एसी लेते हैं जो एल आकार की आप लोग देख रहे होंगे, ये कैसी हैं, एल आकार की हैं। जो एल आकार की दो ताबे की पत्तियों ए व सी के बीच कसा रहता है। आप लोग देख रहे होंगे ए और सी के बीच कसा रहता है। अब देखिएगा, इन पत्तियों के बीच में एक आई आकार की पत्ती लगी होती है। जिसमें 3 संबंधक पेच जुड़े होते हैं, 1, 2 और 3, जिसमें 3 संबंधक पेच जुड़े होते हैं। अब देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो 3 संबंधक पेच जुड़े होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब ये जो पत्तियां होती हैं किसके ऊपर जड़ी होती हैं, ये पत्तियां एक लकड़ी के तख्ते पर जड़ी रहती हैं। किस पे? लकड़ी के तख्ते पर जड़ी रहती हैं। अब देखिएगा, हम लोग अगर बात करें, जैसे आप लोग चित्र देख रहे हैं, अगर इस साइड की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा दायां हाथ होगा इस साइड में, और इस साइड में हमारा क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो देखिएगा, बाईं ओर के रिक्त स्थान पर प्रतिरोध वाक्स आरबी, रेजिस्टेंस वाक्स, यहाँ पे बहुत से अज्ञात प्रतिरोध रखे होते हैं। तो देखिएगा, बाईं ओर के रिक्त स्थान पर प्रतिरोध वाक्स आरवी तथा दाईं ओर के रिक्त स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। अज्ञात प्रतिरोध यस जोड़ देते हैं। अब देखिएगा भैया, बिंदु डी से धारामापी जी को जोड़कर जॉकी जी से जोड़ देते हैं। बिंदु डी से धारामापी जी को जोड़कर जॉकी जी से जोड़ देते हैं। जॉकी जे तार एसी पर इधर उधर खिसक कर कहीं भी स्पर्श कर सकती है। अब देखिएगा, संबंधी पेंचों ए व सी के बीच में क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। संबंधी पेंचों ए व सी के बीच में बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे परपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, जॉकी जे को तार एसी पर स्पर्श कराएं, जिससे क्या होता है, धारामापी जी में विक्षेप क्या होता है, धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जॉकी जे को हम लोग इधर खिसकाएं, फिर इधर इधर खिसका के हम लोग ये देखते हैं कि इसका मान कहाँ पर शून्य बैठता है। इसका मान कितना होना चाहिए, 0। तभी हम लोग कह सकते हैं कि यह सेतु सर्वाधिक सुग्राही होता है। जब इसका मान कैसा हो, 0 हो। तो धारामापी जी में जब विक्षेप 0 होगा तभी यह सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। आगे देखिएगा, हम इसका क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा क्या होगा। देखिएगा, माना तार AB का प्रतिरोध कितना है, P है। माना तार AB का प्रतिरोध P है और तार BC का प्रतिरोध Q है। तार AB का प्रतिरोध P है, फिर कितना है, तार AB का प्रतिरोध P है और तार BC का प्रतिरोध Q है। तार AB की लंबाई L और तार BC की लंबाई कितनी है, 100 - L है। तार AB की लंबाई L है और तार BC की लंबाई 100 - L है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ये पता है, हमने इसकी लंबाई भी और इस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या मानते हैं हम लोग, इसका रो मान लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ाया था। देखिएगा,
ये होता है रो बराबर आर ए अपान एल। क्या हमने पढ़ाया था? रो बराबर आर ए अपान एल। इसका मात्रक हमने आपको बताया था क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका? मीटर। इससे बेटा ये कट जाएगा भैया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? ओम मीटर बचेगा। अब दोस्तों बात यह वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है, यह वीडियो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता यह वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग अच्छे से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका हमने क्या माना था? विशिष्ट प्रतिरोध कितना है भैया? रो है। तो हमने यह नोट भी कर रखा है, तो देखिएगा क्या नोट कर रखा है वो देख लीजिएगा भैया। क्या है भैया? हमने बोला था माना तार AB का प्रतिरोध कितना है आपका? P है। तार BC का प्रतिरोध कितना है आपका? Q है। तार AB की लंबाई कितनी मानी थी हमने भैया? L। और तार BC की लंबाई कितनी है? 100 - L। वो किस में है भैया? मीटर में। किस में है? मीटर में। आगे हम लोग क्या करते हैं, और तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना है? रो है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिएगा अज्ञात प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे? P बराबर रो है, तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा आगे तब, तो क्या हो जाएगा? P बराबर सूत्र क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, हमने बताया था आपको सूत्र देखिएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो हमें क्या यहाँ पे जो क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P बराबर ये आपका हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं तथा, अब देखिएगा हम लोग Q बराबर ज्ञात कर लेते हैं, तो Q बराबर आपका क्या होगा? रो इंटू ये आपका होगा 100 - L अपॉन क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। अब हम आपको बता दें जहां ये A क्या है, जहां A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं? अतः व्हीट स्टेन सेतु का सिद्धांत लगा देते हैं। तो देखिएगा अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, तो इसका सिद्धांत होता क्या है देखते हैं हम लोग भैया। इसका सिद्धांत होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो देखिएगा भैया P का मान अभी हमने आपको बताया कितना है? रो। P बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो देखिएगा रो इंटू एल अपॉन ए, ये फिर कितना हो जाएगा? रो इंटू कितना है? 100 - L अपॉन कितना हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, बराबर कितना है? R अपॉन S। तो देखिएगा रो से रो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? रो से रो कट गया। आगे देखिएगा जब रो से रो कट गया, ए से ए आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या आपका? L अपॉन ये आपका बचा 100 - L अपॉन कितना बचा भैया? 100 माइनस आपका बचा L। अब देखिएगा बराबर R अपॉन कितना हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा R टाइम्स 100 - L बराबर S इंटू एल। कितना हो जाएगा आपका? S इंटू एल हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है आपका S बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका S बराबर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका R बचा, कितना है? R। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका 100 - L है, तो ये अंश में रहेगा 100 - L अपॉन कितना हो जाएगा आपका? अपॉन आपका आ जाएगा भैया L। क्या आ जाएगा? 100 - L अपॉन क्या हो जाएगा आपका? L। तो यहाँ पे दोस्तों यही निकल के आता है यस बराबर R टाइम्स 100 - L अपॉन L। अब देखिएगा जब हमको ये पता हो गया है यस बराबर R टाइम्स 100 - L अपॉन L, तो इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं? इस सूत्र से हम यस का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें लंबाई पता हो और प्रतिरोध का मान पता हो, तो इस सूत्र से हम किसी भी तार का क्या करते हैं? यहाँ पे भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।